Hello. Next question. Show that the circles x square plus y square minus 10x plus 4y minus 20 is equal to 0 and x square plus y square plus 14x minus 6y plus 22 is equal to 0 touch each other. Then find the coordinate of the point of contact and the equation of the common tangent at the point of contact. Done? फोकस। देखो इस क्वेश्चन में आपको उसने 3 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि आपको शो करना है कि ये जो दो सर्कल है आपस में टच कर, ठीक है। अगर दो सर्कल अगर टच करते होंगे, बराबर है, तो अपने पास बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है, कि सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, इंटरनल टच कर रहे हैं, बराबर है। तो उसके लिए जो कंडीशंस आपको लगती है वो क्या लगती है, तो आपको दोनों सर्कल के सेंटर और दोनों सर्कल के रेडियस आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों सर्कल के सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे पहला सर्कल है, इसका अगर आप सेंटर निकालोगे, बराबर, तो इसका सेंटर कितना आ रहा, इसका सेंटर आ रहा 5 - 2, ठीक है। इसको हम C1 बोल देते हैं, पहला सेंटर। उसके बाद पहले सेंटर का पहले सर्कल का आपको निकालना है रेडियस। अब रेडियस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर R1 बोल दूं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g² + f² - c होता है, ठीक है। तो g² कितना आ रहा है यहाँ पे 25 प्लस f² कितना आ रहा है यहाँ पे 4, ओके, एंड माइनस c होता है, और c कितना है यहाँ पे देखो -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा ये, ठीक है। देख तो फाइनली यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू सब अगर आप यहाँ पे करते हो, ओके, तो इज इक्वल टू ये और आपका 49 और √49 कितना होगा 7। डन। तो पहले सर्कल का सेंटर और आपको रेडियस मिल गया, ठीक है, 7। उसके बाद सेकंड सर्कल, अब इसका भी आपको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, ठीक है। अब इसका सेंटर निकाल लीजिए। अब इसका सेंटर कितना है यहाँ पे -7 एंड 3, क्लियर है। अब इसको C2 बोल देते हैं। एंड सिमिलर इसी सर्कल का आपको रेडियस निकालना है, बराबर। अब रेडियस को अगर मैं R2 बोलता हूं तो रेडियस का वही फॉर्मूला है, √g² + f² - c, ओके। तो g² अगर आप करते हो तो कितना आ रहा है यहाँ पे 49 प्लस f² अगर आप करते हो तो कितना आ रहा है यहाँ पे 9 एंड माइनस c कितना है 22, तो आपको यहाँ पे -22 करना पड़ेगा, बराबर। तो इज इक्वल टू अगर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 49 + 9 कितना हो रहा है यहाँ पे, बराबर, 49 प्लस 9 58, और 58 में से अगर आप 22 अगर माइनस करते हो तो आपको 36 मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा √36 और √36 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब सेकंड सर्कल का जो रेडियस है कितना निकल के आ रहा 6 आ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, कि आपको चेक करना है कि शो करना है कि ये सर्कल टच कर रहा है नहीं कर रहा। अब टच करने की दो कंडीशन बोला था मैंने, एक तो एक्सटर्नल या इंटरनल। सबसे पहले हम एक्सटर्नल के बारे में सोचते हैं, क्या ये दोनों सर्कल क्या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या नहीं। अब उसके लिए कंडीशन कहते हैं एक्सटर्नल टच की, कि अगर R1 प्लस R2 की वैल्यू C1 C2 के बराबर होगी तो तुम्हारे दोनों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये कंडीशन लिखे थे अपन, बराबर, कि R1 प्लस R2 मतलब दोनों सर्कल के रेडियस की सम इक्वल होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, ठीक है। अब R1 प्लस R2, R1 कितना यहाँ पे देखो 7, R2 कितना यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आएगा 7 + 6, बराबर। तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7 + 6 इज इक्वल टू 30, क्लियर है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है C1 C2, ठीक है। C1 C2 डिस्टेंस निकालना है। C1 C2 मतलब द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाला, बराबर। तो आपको क्या मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाला फॉर्मूला द रूट ऑफ x2 - x1। x2 कितना यहाँ पे -7 माइनस x1 कितना यहाँ पे 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा -7 - 5 कितना आ रहा है -12 का स्क्वायर कितना आ रहा है 144, तो यहाँ पे आएगा 144 प्लस 3 + 2 कितना आ रहा है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो रहा है द रूट ऑफ सम करिए 169, और रूट ऑफ 169 कितना हो रहा है 13, तो सही तो है।
द सम ऑफ द रेडियस आपको 13 मिल रहा है और डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13। इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या पढ़े थे अपन कि अगर दो सर्कल अगर एक्सटर्नली अगर टच करते होंगे बराबर, तो हम पढ़े थे कि R1 और R2, R1 बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, R2 सेकंड वाले सर्कल का रेडियस है बराबर। तो आप क्या बोल सकते हो अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे तो कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। अगर एक्सटर्नल टच करो तो वही तो कंडीशन मेरी यहां पे सेटिस्फाइड हो रही। मैंने R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाला तो मुझे 13 मिल रहा है और मैंने डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर निकाला तो वो भी कितना आ रहा 30। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ये कंडीशन किसकी है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरी यहां पे सेटिस्फाइड हो गई कि उसने शो करने के लिए बोला था कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, ये आपको शो करना था। ठीक है, टच कर रहे हैं। उसके बाद उसने बोला था कि दोनों सर्कल जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो ये बराबर। अब मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है बराबर। अब यही डायग्राम फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फोकस करेंगे। अब एक चीज तो कंफर्म है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है सर, अब मुझे ये C1 मुझे पता है, C1 कितना है देखो यहाँ पे 5 माइनस 2। ठीक, तो C1 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा मैं, C1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। देख इस सर्कल का सेंटर समझ लो C2 और C2 की वैल्यू कितना निकला है तो C2 निकला यहाँ पे -7,3। डन है। देख उसके बाद ये जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की वो रेडियस कितना है यहाँ पे 7 और ये छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है यहाँ पे 6। अब उसने सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे टच हो रहे वो पॉइंट निकालो। अगर इसका नाम अगर P होगा, इस पॉइंट का नाम अगर अपन P देते तो वो तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ P की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। अब देखो ज्यादा सोचना नहीं, यहाँ पे तुम पॉइंट डिस्टेंस वाला में जो कांसेप्ट हम पढ़े थे, ठीक है, पॉइंट एंड डिस्टेंस में जो कांसेप्ट पढ़े थे कौन सा इंटरनल सेक्शन फार्मूला, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, पॉइंट P C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:6। क्लियर है, क्या बोला मैंने, पॉइंट P C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:6 बराबर। तो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए सबसे पहले क्या कि जो पहला पॉइंट है तुम्हारा C1 वही होगा तुम्हारा x1 y1 और वो कितना है 5 माइनस 2। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है C2 उसको आप लिख लीजिए x2 y2 और वो कितना है -7,3 -7,3। डन। उसके बाद ये पॉइंट P C1 C2 को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 7:6। इसका मतलब m:n आपको पता है 7:6। क्लियर। और पूछा क्या था कि P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, अब समझ लो P होगा अपना x, y, मतलब P और P की वैल्यू x और y, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x, y की वैल्यू निकालनी है बराबर। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ओके, तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m into x2 plus n into x1 upon m plus n। क्लियर है। और y is equal to m into y2 plus n into y1 upon m plus n। तो ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जो अभी आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आपको x पता नहीं सर वही तो निकालना है। x is equal to m, m की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 7, x2 is equal to कितना है -7 प्लस n, n कितना है देखो, n है तुम्हारा 6, देन x1 is equal to कितना है 5 एंड अपॉन m plus n, m plus n मतलब 7 plus 6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है -49 प्लस 30 अपॉन 30। डन है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आ रहा है ये -19/13 x की वैल्यू। क्लियर है। सिमिलर आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू कितना देखो यहाँ पे 7 y2 और y2 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 प्लस n बराबर, n इज इक्वल टू कितना है 6, तो यहाँ पे आएगा 6 into y1 और y1 इज इक्वल टू -2 आएगा यहाँ पे एंड अपॉन m plus n मतलब 7 plus 6। डन। कैलकुलेट करिए, इज इक्वल टू ये कितना आ रहा 21, ये कितना आ रहा -12 अपॉन 13। ओके, तो फाइनली कितना आ रहा 9/13।
ओके, तो y की वैल्यू निकली 9/13। पूछा गया था उसने p मतलब ये क्या लिखा था मैंने x, y, मतलब x और y की वैल्यू निकालना था तुम्हें। x मिला तुम्हें -19/13 और y आपको मिल रहा है 9/13, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देयरफॉर द p -19/13 एंड 9/13 ये क्या हो गया आपका द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे दोनों सर्कल जहाँ टच कर रहे हैं वो पॉइंट p। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड एडिशनल क्वेश्चन क्या था उसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो कॉमन टेंजेंट आपको दिख रही है जो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है उसका आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, s1 - s2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देख अब s1 मतलब फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² - 10x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0 बराबर। और आपको सब्ट्रैक्ट करना है s2, और s2 मतलब सेकंड इक्वेशन। ओके सर, सेकंड इक्वेशन कौन है, x² + y² + 14x - 6y + 22 इज इक्वल टू 0। और दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो x² - x² तो ये कैंसिल हो रहा है, y² - y² भी आपस में कैंसिल हो रहा है, और -10x - 14x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24x हो जाएगा। ओके, देन 4y प्लस 4y + 6y वो हो जाएगा +10y। डन। एंड देन -20 प्लस -22, तो -20 - 22 इज इक्वल टू -42 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे कुछ क्या हो सकता है, हार्डली आप -2 से डिवाइड कर सकते हो, -2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 12x - 5y + 21 इज इक्वल टू 0। दैट ये जो इक्वेशन निकला है ये इक्वेशन है अपना इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट।